MDSU अजमेर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर के लिए सामान्य हिंदी का सेमेस्टर 1 के अनुसार हम आज आपका पार्ट 2 देखेंगे, जिसका आपका पाठ चल रहा था अयोध्या सिंह उपाध्याय गोवर्धन धारण। शेरो पावस भोग प्रताप को सलिल में खेते बहु पाक थे, विपुल झिंगुर तो थल में उसे दोनों लगा करते निदगान थे। शब्दार्थ बक मेंढक से रव स्वर सुर के साथ पावस करते हैं। वर्षा ऋतु सलिल का अर्थ है पानी, पूप का अर्थ है राजा, प्रताप का अर्थ है महिमा, निदगान का अर्थ है गुणगान। व्याख्या: पानी में बहने वाली जो बहुत अधिक संख्या में जो मेंढक थे, वो स्वर स्वर के साथ टट टट की आवाज के साथ वर्षा ऋतु रूपी राजा की महिमा का गुणगान कर रहे थे। जो मेंढक हैं, जो शोर कर रहे थे, जो टर टर की आवाज कर रहे थे, पानी में बहते हुए ऐसा लग रहा था कि जो वर्षा ऋतु रूपी राजा, जो राजा है, उसकी महिमा का गुणगान, उसकी प्रताप का गुणगान वह कर रहे थे। जो झिंगुर हैं, वो निरंतर ध्वनि निकालते रहते हैं। वो वहां पर ऐसा लग रहा था कि बहुत अधिक संख्या में झिंगुर को धरती पर ऐसा लग रहा था धुन लगाकर उसी वर्षा ऋतु रूपी राजा का गुणगान, नित्य गान वो निरंतर कर रहे थे। विशेष यहाँ वर्षा ऋतु को राजा बनाया गया है। अनुप्रास रूपक अलंकार है और यहाँ पर मानवीकरण भी अलंकार है। विभिन्न जीवों का आचरण यहाँ किस प्रकार होता है वो बताया गया है। तत्सम शब्दावली है, द्रुत विलंबित छंद है। सुखद पावस के अति सर्व की प्रकट से करती अति प्रति थी। वसुमती अनुराग स्वरूपणी विलसती बहुवीर बहुटिया। शब्दार्थ पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु, सरु का अर्थ है समस्त प्राणियों की, पृथ्वी का अर्थ है स्नेह, वसुमती का अर्थ है धरती, वीर बहुटियों का अर्थ है एक प्रकार जीव जो वर्षा ऋतु में निकलते हैं। व्याख्या: इस प्रकार सुखद वर्षा ऋतु इसके प्रति जो समस्त प्राणियों की वो अत्यंत स्नेह जो है वो प्रकट हो रहा था। धरती पर जो प्रेम का प्रतीक, वहां पर बहुत सारी वीर बहुटियां निकल रही थी। यह जो सुखकारी वर्षा ऋतु थी, श्रावण मास का महीना था, इसके प्रति सारे प्राणियों की, सभी लोगों की अत्यंत उनका स्नेह प्रकट हो रहा था और उनकी स्नेह को प्रकट करती हुई से अनुरागमयी धरती पर अनेक वीर बहुटियां शोभित हो रही थी। वर्षा ऋतु में धरती पर वीर बहुटियों की शोभा वहां दिखाई दे रही थी, जो कि धरती के अनुराग को दर्शा रही थी और सभी प्राणियों के प्रति जो अत्यंत प्रीति, जो स्नेह था, वहां पर प्रतिबिंबित हो रहा था। परम मलान हुई बहु वेली को निरख के फलिता अति पुष्पिता, सकल के उर में रम सी गई सुखद शासन की उपकारिता।
शब्दार्थ म्लान का अर्थ है मुरझाई हुई, प्रम का अर्थ है अत्यधिक, फलिता अति पुष्पिता, फल फूल युक्त। निरक का अर्थ है देखकर, उर का अर्थ है हृदय, सकल का अर्थ है सब या सभी, उपकृत का अर्थ है जिस पर उपकार किया गया है। व्याख्या। ग्रीष्म ऋतु में जो बेल थी, जो वनस्पति थी, वह अत्यंत ही मुरझा गई थी। इस वर्षा ऋतु में उनको फल फूल युक्त, पुष्प युक्त, फल फूल युक्त होता हुआ देखकर सभी के हृदय में रम सी गई। इस वर्षा रूपी राजा के जो सुखद शासन है, अत्यंत ही सुखद जो शासन है, उसके प्रति उपकार का जो भाव है वो सभी के मन में जागृत होने लगा। सभी वर्षा ऋतु रूपी राजा के सुखद से स्वयं को उपकृत मानने लगे। ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत ताप के कारण वहाँ बेलें जो वनस्पति अत्यंत सूख कर मुरझा गई थी, उनको फिर से फल फूलता देखकर सभी प्राणी के हृदय में इस वर्षा ऋतु रूपी राजा के प्रति उपकार की भांति या भावना हृदय में रम गई, अर्थात स्वयं को वह सभी उपकृत महसूस करने लगे। विशेष यहाँ पर वर्षा ऋतु की और सावन महीने की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार और काव्यकृत अलंकार हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, मासा तत्सम निष्ठ है, द्रुत विलंबित छंद है। विविध आकृति और फल फूल की उपजती अवलोक सुबूटियां प्रगट थी महीमंडल में हुई, प्रिय करी प्रतिपति वियोध की। शब्दार्थ सु का अर्थ है सुंदर, महीमंडल का अर्थ है भूमंडल, प्रिय करी का अर्थ है प्रिय लगने वाली वस्तुएं, प्रतिपति का अर्थ है उपहार, पयोद का अर्थ है बादल। व्याख्या। सावन के इस महीने में, वर्षा ऋतु के इस महीने में धरती पर विभिन्न आकृतियों के फल फूल यहाँ पर दिखाई देने लगे। निरंतर वर्षा यहाँ पर हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हो रही विभिन्न आकृतियों की सुंदर फल फूल, सुंदर जड़ी बूटियां दिखाई दे रही हैं। सुंदर जड़ी बूटियां भी उपजने लगी तो उन्हें देखकर ये लगने लगा, भूमंडल में उन्हें ऐसा लग रहा था कि बादलों के प्रभाव से उत्पन्न वांछित वस्तुएं की भेंट वहाँ पर मिल गई। ऐसा लग रहा था कि बादलों ने धरती को अत्यंत प्रिय लगने वाली वस्तुएं भेंट स्वरूप उपहार रूपी पृथ्वी को दे दी हैं। वो सुंदर उपादान पृथ्वी को प्रदान कर दिया है। तो विभिन्न आकृतियों के फल फूल जड़ी बूटियां जब धरती पर दिखाई देने लगी तो उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि बादलों ने प्रेम स्वरूप अत्यंत प्रिय लगने वाली जो वस्तुएं हैं, जो उपादान हैं, वे धरती को भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया है। विशेष वर्षा ऋतु का यहाँ स्वाभाविक वर्णन है और यहाँ हरिओद ने बताया है कि किस प्रकार बादल का धरती से स्नेह है।
पद्य 15। रसमयी भव वस्तु विलोक की, सरसता तिलक पूतल व्यापनी। समझ है पड़ता बरसात में, उदक का रस नाम यथार्थ है। शब्दार्थ रस में जल युक्त या सरस। बहु वस्तु का अर्थ है संसार की वस्तु। विलोक का अर्थ है देखकर। लख का अर्थ है देखना या देखकर। उदक का अर्थ है पानी। रस का अर्थ है द्रव्य। व्याख्या: इस संसार की रस में पदार्थों को देखकर और धरती पर सर्वत्र सरसता को देखकर या व्यापित देखकर और सरसता को देखकर समझ में पड़ता है कि बरसात में ये स्पष्ट समझ में आता है कि बरसात में पानी को यदि रस या अर्थात द्रव्य नाम दिया गया है, क्योंकि यदि सभी जगह नमी हो जाती है और गीलापन आ जाता है, जल युक्त हो जाता है, इसीलिए यहाँ इस समय यदि जल को रस नाम दिया जाता है तो ये सत्य ही प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। यदि बारिश में जल का नाम रस रखा गया है तो ये सत्य ही प्रतीत होता है। विशेष में लिखेंगे अनुप्रास अलंकार है यमक और श्लेष अलंकार। पद्य 16। मृतक पर्याय हुई तृण राजी भी, सलील से फिर जीवित हो गई। फिर सुजीवन जीवन को मिला, बुद्ध ने जीवन क्यों उसको कहे। शब्दार्थ तृण का अर्थ है काश या तिनकों की पंक्ति। सलील का अर्थ है पानी। जीवन का अर्थ है वनस्पति। बुद्ध का अर्थ है विद्वान। व्याख्या: जो ग्रीष्म ऋतु में जो घास है, जो तिनकों की पंक्ति है, जो मृतक के समान हो गई थी, वह एक बार फिर से जीवित हो गई, वह फिर से हरी भरी हो गई। तो इस प्रकार फिर से श्रेष्ठ जीवन अर्थात वनस्पति को मिलता है। फिर विद्वान जो है वे जल को जीवन क्यों नहीं कहें। जो घास ग्रीष्म ऋतु में सूख गई थी, मर गई थी, वह पुनः जीवित हो गई, वह पुनः हरी भरी हो गई और फिर इस ऋतु में वह श्रेष्ठ जीवन वनस्पति को मिलता है। इसीलिए विद्वान जल को जीवन कहते हैं। यहाँ जल को जीवन की संज्ञा दी गई है। विशेष यमक अलंकार हैं, श्लेष अलंकार हैं, द्रुत विलंबित छंद हैं। पद्य 17। ब्रजधरा एक बार इन्हीं दिनों पतित थी, दुख वारिधि में हुई, पर उस अवलंबन था मिला, ब्रज विभूषण के बुझ पोत का। शब्दार्थ एक बार पतित गिरना। दुख वारिधि दुख रूपी समुद्र। वारिधि करते समुद्र। अवलंबन करते सहारा। ब्रज विभूषण करते कृष्ण। और बुझ पोत बोझा रूपी जहाज। व्याख्या: ब्रज की ये धरा ऐसे ही दिनों में अर्थात सावन मास के महीने में ब्रज की जो धरा है, इन्हीं दिनों एक बार दुख रूपी समुद्र में गिर गई थी, पर उससे सहारा मिला। उसे दुख रूपी समुद्र में ब्रज के जो विभूषण हैं अर्थात कृष्ण के बोझा रूपी जहाज का सहारा मिल गया, जिससे वे इस दुख रूपी समुद्र से बाहर आ गए। विशेष रूप अलंकार का प्रयोग है, जैसे कि देखें बुझ पोत में, ब्रज विभूषण में।
तत्सम शब्दावली है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार भी हैं और द्रुत विलंबित छंद हैं। पद्य 18। दिवस एक प्रभंजन का हुआ, अति प्रकोप कटा नभ में गिरी। बहु भयावह गाढ़ मासी समा, सकल लोक पर कंपित कारिणी। शब्दार्थ प्रभंजन का अर्थ है तूफान, साढ़ मासी समा का अर्थ है गहरा अंधकार रूपी दृश्य। व्याख्या। गोप उद्धव को कहते हैं कि उसी वर्षा काल के समय एक दिन आंधी तूफान का प्रकोप बढ़ा और आकाश में घनघोर काली घटाएं छा गई। ये घटाएं, यह काला बादल इतने अधिक भयावह लग रहे थे कि गाढ़ी स्याही के समान घटाएं छा गई, जो समस्त संसार या सभी लोगों को भयभीत कर रही थी। पद्य 19। ए शनि पात समान दिगंत में, तब मेहा रव था बहु व्यापता। कर विदारण वायु प्रवाह का, दमकती नभ में जब दामिनी। शब्दार्थ ए शनिपात का अर्थ है पत्थर गिरने। व्याख्या। उद्धव को गोप कहते हैं कि जिस समय आंधी तूफान चल रहे थे, उसी समय आकाश में वज्रपात के समान बिजली चमकती हुई दिखाई पड़ रही थी और बादल की गड़गड़ाहट इतनी भयानक थी कि जो चारों ओर भय व्याप्त हो रहा था। आकाश में जब बिजली चमक रही थी तो वह वायु के प्रवाह को भी भयानक बना रही थी। आकाश में जो बादल इस तरह गरज रहे थे जिस तरह कोई पत्थर बड़े बड़े गिर रहे हो, अर्थात ऐसा लग रहा था कि पत्थर गिरने की आवाज हो। इस प्रकार वह दृश्य जो था अत्यंत भयानक था। पद्य 20। मथित चालित ताड़ित हो रहा, अति प्रचंड प्रभंजन वेग से जलद थे दल के दल आ रहे, घुमड़ते गिरते ब्रज घेरते। शब्दार्थ प्रभंजन का अर्थ है तूफान। व्याख्या। कवि कहता है कि उस भयानक दृश्य के बाद अत्यंत आंधी वेग के साथ आकाश में बादल जो हैं वह उमड़ घुमड़ रहे थे, जो बिजली है वह कड़क के साथ घनघोर गर्जना कर रही थी। बादलों के झुंड लगातार उमड़ते घुमड़ते हुए आकर ब्रिज की भूमि को चारों ओर से घेर रहे थे। आकाश में बिजली बड़ी तेज के साथ कड़कती है और चारों ओर अपना भय व्याप्त करती हैं और जो तूफान है वह बहुत तेजी के साथ बड़े वेग के साथ आता है और बादल के दल आते हैं और ब्रिज को चारों ओर से घेरने का प्रयास करते हैं, अर्थात ब्रिज में छा जाते हैं। विशेष यहाँ द्रुत विलंबित छंद हैं, तत्सम शब्दावली है। कवि ने बताया है कि आकाश में किस प्रकार का वातावरण होता है वर्षा ऋतु में। धन्यवाद।